Dear student, today I am giving SLR. SLR means every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of cash or other liquid assets keep up itself. It means those banks is required to maintain a fixed percentage. These fixed percentage determined by the RBI of its total assets in the form of cash or other liquids or other liabilities keep up itself is known as SLR. Your next point is open market operations, OMOs. The RBI's sale and purchase of government securities in open market is known as open market operations. In other words, we say that government bonds sell and purchase by RBI in public is known as open market operation. आज हम लोग मनी क्रेडिट मेजरमेंट में नेक्स्ट पॉइंट SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। SLR का अर्थ होता है कि हर एक बैंक को एक फिक्स परसेंटेज के रूप में अपने टोटल असेट्स, चाहे वो नगद रूप में हो, चाहे अनदर लिक्विड असेट्स में हो, चाहे वो टोटल लायबिलिटीज़ के रूप में हो, उसे खुद अपने पास रखना पड़ता है। और ये एक मिनिमम या एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के द्वारा बैंकों के लिए डिटरमाइन किया जाता है, उसे ही हम SLR कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है ओपन मार्केट में लोगों के द्वारा। लोग उसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को लोग जो है खरीदते हैं और लोग जो है बेच भी देते हैं। किसको बेचेंगे और खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? आरबीआई से खरीदेंगे और बेचेंगे किसको? आरबीआई को। दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट में, खुले बाजार में लोगों को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेल और परचेज करने की प्रक्रिया को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। Your next point name is qualitative measurements. These are divided into especially three parts: margin requirement, rationing of credit, moral suasion. So let us start the margin requirements. Margin requirements, it refers to the difference between the current value of the security offered for loan and the value of loan granted is known as margin requirements. For example, if any person loan offer for 1 lakh rupees, but margin requirement is 20%, those determined by RBI, then 1 lakh minus 20,000 is equal to 80,000 loan granted by bank, so it is known as margin requirement. क्वालिटेटिव मेजरमेंट में स्पेशली मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा है मॉरल सूशन। अब हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो लोन की डिमांड की जाती है और जो लोन की डिमांड की जाती है और जो लोन वास्तव में बैंक के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स करते हैं। लेकिन ये दोनों डिफरेंस का जो अंतर होता है, ये परसेंटेज के रूप में आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा 1 लाख रुपए का लोन की डिमांड किया गया, लेकिन उस पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% आरबीआई के द्वारा डिटरमाइन किया गया, निर्धारित किया गया है। तब बैंक उसको 1 लाख में से 20,000, यानी कि 1 लाख का 20% मतलब 20,000, इसको माइनस करके उस व्यक्ति को 80,000 रुपये लोन बैंक देगी। इसे ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे का अध्ययन कल करेंगे। थैंक यू।